हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 23 दिसंबर को हुए सी-टेट 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के फुल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थीं। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, दीवान ए खास और दीवान ओ आम की वास्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती हैं कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए तथा सी। जनसभा कक्ष मस्जिद के सादृश्य बनाया गया, सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा में सामने दिखता था। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए कथनों ए एवं बी पर विचार करें एवं सही विकल्प का चुनाव करें। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या है। 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, इससे काफ़ी सैनिकों के मध्य समस्याएं खड़ी हुई। पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या है। दोस्तों, ये आपके 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, तो आपको इस वीडियो में आपके 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और अगले 20 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए और बी सत्य हैं। वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखता था, उनके अपने जनजातीय देवता थे। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए, नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी। कारण दिया गया था, भारतीय नील की अधिक मांग एवं प्रतिस्पर्धा के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए दबाव बनाया। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आपका आठवां क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना? तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण बढ़ा लिया था और आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया था। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसके लिए प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विधवा विवाह हो सके। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी? तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, महारों को।
आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवी रामास्वामी अर्थात पेरियार के विचारों से मिलता जुलता या नज़दीक है? तो आपका 11th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जन राष्ट्रवाद की वृद्धि के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। ए, बी और सी सही हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक खर्चे के कारण भारत सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स थोप दिए थे। जनसाधारण के लिए तेजी से बढ़ी हुई कीमतों के कारण कठिनाइयां बढ़ गईं। 1917 की रूसी क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के संघर्ष, नए विचार और समाजवाद का भारतीय राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम एक दोस्त को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी सही हैं। युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई, अतः आयात में कमी आई। भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य शामिल थे? तो आपको सही विकल्प बताना है। तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। ए, बी और सी सही हैं। वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया था। वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था, जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न सूची पर विचार कीजिए। आल्प्स, अरावली, अल्पेशियन, हिमालय, यूराल, वॉस्जेस सूची में कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपके अरावली, अल्पेशियन, यूराल ये सभी पर्वत हैं, ये सभी आपके वलित पर्वत हैं। आपका 16th क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला पूछा गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। कर दिया गया था, चूँकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, अतः पूर्व में सूर्य पहले उगता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 17th का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ए गलत है तथा बी सही है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राजस्थान। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में मानसून ऋतु पर वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बी और सी सही हैं। मानसून के लौटने की ऋतु में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। भारत के दक्षिणी भागों में मानसून के लौटने की ऋतु में वर्षा होती है। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए अवसादी सेल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से खनिजों की कौन सी विशिष्टताएं हैं? तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल ए और डी। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। कुछ खनिज दुर्गम क्षेत्रों में
पाए जाते हैं। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनाव कीजिए। तो आपका 22nd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ए, बी तथा डी सही हैं। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। अलग अलग स्थानों पर अलग वायुदाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है। पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है, तब कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है? तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हीट डोम। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। धुंधले मौसम का अनुभव किया जाता है जिससे जल यातायात प्रभावित होता है। दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र विकसित होते हैं। आपका 25th क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला पूछा गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। कारण दिया गया था, मानवीय उपभोग की दर से खनिजों के निर्माण की दर तेज है। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सही है तथा आर गलत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापिका प्रवास के विषय में पढ़ा रही थी। उन्होंने अपनी कक्षा में उदाहरण दिया, सुनामी द्वारा गांव में तबाही के बाद श्रीदेवी, जो मछुआरे समुदाय से हैं, ने चेन्नई में स्थानांतरण किया। कौन सा विचार या संकल्पना वे पढ़ा रही थी? तो आपका 26th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल ए और सी सही हैं। खाद का उपयोग उर्वरकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय में डैश समान है। तो आपका 28th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, परिस्थिति और अवसर। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रति डैश वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि डैश कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई डैश है, जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठक करते हैं। सही क्रम चुनें। तो आपका 29th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 5 पंच ग्राम सभा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देगा? तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पहुँच, गरिमा, समानता। आपका 31st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो आपका 31st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तेलंगाना, क्योंकि आपका सबसे आखिरी जो राज्य अभी नया बना है वो आपका तेलंगाना है, जो आपका 29वां राज्य बना है। आपका 32nd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है? तो आपका 32 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हामिद बागान में रबड़ का रोपण करता है। आपका 33 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के विषय में सरोकार या चिंता का विषय है? तो आपका 33 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कार्य की मौसमी प्रकृति। आपका 34 क्वेश्चन पूछा गया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है? तो आपका 34 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा,
सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है। आपका 35 क्वेश्चन पूछा गया था, मीडिया के संदर्भ में प्रारूप तैयार करने से क्या अभिप्राय है? तो आपका 35 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। आपका 36 क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था केवल उन लोगों को ही सम्मिलित ना करें जो राजधानी में बैठे हैं और सभी के लिए निर्णय लेते हैं। इसलिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें संविधान से ही अपने अधिकार मिलते हैं। ऊपर दिया हुआ विवरण निम्नलिखित में से भारत संविधान के कौन से लक्षण से मेल खाता है? तो आपका 36 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संघवाद। आपका 37 क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड से एक राजगीर बच्चू मांझी दिल्ली काम की तलाश में आया है, वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार को प्रयोग कर रहा है? तो आपका 37 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। आपका 38 क्वेश्चन पूछा गया था, आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो आपका 38 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सरकारी वकील। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। आपका 40वां क्वेश्चन पूछा गया था, सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से क्रैच की सुविधा देनी होगी। तो आपका 40वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 30। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। आगे के 20 क्वेश्चन आपके अगली वीडियो में बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले हैं। थैंक यू।